इस वीडियो में हम लोग एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या के गुणन तथा विभाजन की क्रिया से प्राप्त संख्या के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत में आपको अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। हम सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या होती है तथा दो परिमेय संख्याओं का विभाजन भी एक परिमेय संख्या ही होती है। अब हम लोग यह जानेंगे कि एक परिमेय संख्या को यदि एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए अथवा एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए तब हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या। साथ ही यह भी जानेंगे कि एक परिमेय संख्या को यदि एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए अथवा एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तब हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या। इसे जानने के लिए हम लोग कई उदाहरणों का सहारा लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के समूह में जब अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिला दिया जाता है तब वास्तविक संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। यह सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूँ। पहला तथ्य, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। दूसरा तथ्य, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तीसरा तथ्य, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रयोग गणित में बारंबार किया जाता है। कक्षा 10 में भी इसका कई जगह पर प्रयोग किया गया है। इन सभी तथ्यों की सत्यता की जांच हम लोग उदाहरण के माध्यम से करेंगे और इन उदाहरणों को समझने के लिए चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में, अर्थात ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। मुख्यतः 4 प्रकार के संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और इसी के बारे में हम लोगों को सीखना है। किस पर? वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं अर्थात जब परिमेय संख्याओं को समूह में अपरिमेय संख्याओं का समूह मिला दिया जाता है तो वास्तविक संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। अब हम लोग यह देखेंगे कि यदि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, अथवा एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। एक परिमेय संख्या लेते हैं 3 और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं पाई। तो क्या हो गया? 3 × 3.1415 ... अगर इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा? 5 से 15 5 बाकी 1 3 का 3 1 4 और 4 से 12 2 बाकी 1 3 का 3 1 4 और 9.4245 ... कैसी संख्या हो गई? बट नेचुरल अपरिमेय संख्या, अनवसानी, अनावर्ती। इसलिए परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7√3। क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। 7 × √3 का मान कितना? 1.732 ... गुना कर लिए। 7 दूनी 14 4 बाकी 1 7 21 22 के 2 बाकी 2 7 7 49 49 51 के 1 बाकी 5 7 गए 7 5 12। कैसी संख्या हो गई? अनवसानी, अनावर्ती, मतलब अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना करें तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ गुना करें तो क्या प्राप्त होगा? उल्टा कर दो ना भाई, यहाँ पे 1.732 × 7 कर दो, क्या मिलेगा? उत्तर एक ही होगा ना। तो एक अपरिमेय संख्या को भी एक परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। हम लोगों ने अब तक देख लिया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर तथा गुणा एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग देखेंगे यदि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दे दिया जाए अथवा एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्या प्राप्त होती है अथवा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ उदाहरण लेंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। 7/√3 7 बटा
√3। तो √3 कैसी संख्या, ये 7 कैसी संख्या, पहले इसको देखते हैं। ये परिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को क्या किया, अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको परिमेयीकरण करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, हर अगर अपरिमेय है तो हम एक अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं, ऐसी अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं ताकि हमें हर क्या मिल जाए, एक परिमेय संख्या मिल जाए। और उसी से अंश को भी गुना करते हैं। यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए यह 3 हो गया, 7√3। यह कितना के बराबर हो गया, यह बराबर हो गया 7/3√3। 7/3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब एक परिमेय संख्या को यदि एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो हमें संख्या कैसी प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। वैसे ही अगर हम देखें कि एक अपरिमेय संख्या ले लें, एक अपरिमेय संख्या √2, इसको भाग देंगे किससे से, परिमेय संख्या से, 5 से भाग देते हैं तो कैसा होगा। तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/5√2। 1/5 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय गुना अपरिमेय कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसलिए एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग देने पर हमें कैसी संख्या प्राप्त हुई, एक अपरिमेय संख्या। अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न बनाने के लिए दूंगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ इसका टेबल भी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा जो आपको इन चीज़ों को याद रखने में मददगार साबित होगा। आशा है आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब आप इन अभ्यास के प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखें तथा हल करें। अभ्यास के प्रश्न हैं, जांच कीजिए कि 7√5, 7/√3, √2 + 21, π-2, 2 - √5, 3 + √23 -√23, 2√7/7√7, 1/√2 तथा 2π परिमेय संख्याएं हैं अथवा अपरिमेय संख्याएं। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।